जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें भी बहुत तेज गति से आंदोलन, तीव्र आंदोलन पिछले कुछ दिनों से आज़ादी मार्च के रूप में हो रहे हैं और अब ये हिंसक हो गए हैं। सरकार से पिछले 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं कि आखिर 70 साल में उन्होंने हमारे लिए क्या किया, इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, हम क्यों इतने गरीब हैं। आंदोलनकारियों ने, विशेष तौर पे JAAC के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो फ्रंटियर कॉर्प्स है उसके 25 जवानों को बंधक बना लिया है और अब इन जवानों का इस्तेमाल वो ढाल के रूप में कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर और वो डेवलपमेंट ये है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इन दिनों भारी आंदोलन चल रहे हैं और अब वो आंदोलन में हिंसा भी होने लगी है और अब जाकर POK के लोगों ने 25 पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों को बंधक बना लिया है और आंदोलनकारी और सरकार के बीच में, सेना के बीच में, पुलिस फोर्स के बीच में निरंतर संघर्ष जारी है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इससे पूर्व बलूचिस्तान में बहुत तीव्र गति से आंदोलन हुए, पाकिस्तानी सरकार सेना ने बहुत क्रूरता से उसे दबाया। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी आंदोलन हुए और अब जाके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें भी बहुत तेज गति से आंदोलन, तीव्र आंदोलन पिछले कुछ दिनों से आज़ादी मार्च के रूप में हो रहे हैं और अब ये हिंसक हो गए हैं। तो देखिए, इन आंदोलन प्रमुख रूप से ये जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कहने को तो पाक सरकार बोलती है कि वो इस एरिया को ऑटोनॉमस यानी सेल्फ गवर्न स्टेटस यानी ऑटोनॉमी देके रखे हुए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इस क्षेत्र से जुड़ी सारी जो निर्णय है वो पाक सरकार ही लेती है। तो अब ये जो आंदोलन शुरू हुए हैं जिसको आज़ादी मार्च कहा जा रहा है और इस आंदोलन को जो लीड कर रही है वो कर रही है जो संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC यानी जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी कर रही है। तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम सरकार से पिछले 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं कि आखिर 70 साल में उन्होंने हमारे लिए क्या किया, इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, हम क्यों इतने गरीब हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि निरंतर भ्रष्टाचार होता है इस क्षेत्र में, यहाँ से बिजली बनती है जो कि पाकिस्तान के दूसरे क्षेत्रों में चली जाती है, हमको बिजली पे सब्सिडी भी नहीं मिलती, हमको आटे पे भी सब्सिडी नहीं दी जा रही है। तो आटे पे सब्सिडी चाहिए, बिजली पे सब्सिडी चाहिए, भ्रष्टाचार ख़त्म किया जाए। साथ में हम जो POK के संसाधनों का दुरुपयोग है वो ख़त्म किया जाए, ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो, महंगाई पे काबू किया जाए। ये सब मांग लेकर ये आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा था जिसे आज़ादी मार्च कहा गया था। लेकिन अब ये इस आंदोलनकारियों का ये कहना है कि इसमें सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए अपने लोगों के द्वारा इसमें हिंसा शुरू कराई, हमारे खिलाफ जो आक्रमण कराए, तो इससे अब आंदोलन हो गया है ये हिंसक। और इस आंदोलन में अब आंदोलनकारियों ने, विशेष तौर पे JAAC के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो फ्रंटियर कॉर्प्स है उसके 25 जवानों को बंधक बना लिया है और अब इन जवानों का इस्तेमाल वो ढाल के रूप में कर रहे हैं, जिससे जो पाकिस्तान की पैरामिलिट्री है, पुलिस फोर्स है, वो इनके खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसके अलावा POK को जोड़ने वाली पाकिस्तान की सारी जो सड़कें हैं उसको भी आंदोलनकारियों ने पूरी तरह से जाम कर दिया है, जिससे सेना, पैरामिलिट्री वगैरह यहाँ नहीं पहुँच पा रही और आंदोलन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि पाक सरकार ने मोबाइल इंटरनेट जाम करके अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती करने की कोशिश करी, हालांकि वो फोर्स अब यहाँ पे पहुँच नहीं पा रही है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही। इस आंदोलन में अब तक लगभग 2 लोगों की मौत हो गई है, 22 से 25 लोग घायल हो चुके हैं। तो ये सब हो रहा है और आंदोलन प्रमुख रूप से चल रहा है पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र के मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, रावलकोट और कैरन सेक्टर में निरंतर चल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जॉइंट जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके लीडर हैं एक शौकत नवाज़। उनका कहना है कि ये जूतों से मानने वाली सरकार है, बातों से नहीं मानेगी, तो हमें अपने अधिकार चाहिए। अगर हमारे अधिकार नहीं ये दे रहे हैं तो इस सरकार के लोग, सेना को, पुलिस को जूते खाने के लिए तैयार रहना चाहिए जब तक हमारी बात आप नहीं मानते। तो इस तरह के उनके बयान हैं।
यहाँ पर एक और बड़ा विरोध का कारण है कि अधिकांश जो बिजली है पीओके में बनती है, लेकिन पीओके को लोगों को उपलब्ध नहीं है, वो आसानी से उन्हें सब्सिडी भी नहीं दे रही, तो एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा आटे पे सब्सिडी भी इनका एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना भी इनका एक बड़ा मुद्दा है। जबकि अब सरकार क्या कह रही है, सरकार और जो JAAC के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन ये वार्ता विफल हो चुकी है और शहबाज शरीफ इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही लाइटली लेने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि छोटा मोटा आंदोलन है जो सेपरेटिव ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा आंदोलन कोई है नहीं। अब परेशानी ये है कि जिस तरह से बलूचिस्तान में आंदोलन हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा में आंदोलन हुए थे और POK में आंदोलन हो रहे हैं, और सरकार इसको लाइट छोटे मोटे आंदोलन कह के इसको उड़ाने की कोशिश कर रही है, इसे महत्वपूर्ण नहीं मानने की कोशिश कर रही है। जबकि इसके खिलाफ हो क्या रहा है, आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, लोगों का गुस्सा भड़क गया है और ये हिंसक भी हो गया है। तो अब पाकिस्तान सरकार ने अगर इनकी मांगें, जो आंदोलनकारियों की मांग हैं, उन्हें नहीं माना, उनको सही ढंग से हैंडल नहीं किया, तो आने वाले समय में ये बड़ा उग्र आंदोलन बनेगा और निश्चित तौर पर भारत को भी इस मुद्दे को UNO और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उठाना चाहिए, जिससे ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट हो सके। धन्यवाद।